इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से लौटने से पहले अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अपने 73 हवाई जहाज के निष्क्रिय तालिबान अब नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। अब ये विमान उड़ने की हालत में नहीं। अमेरिका ने 70 बख्तरबंद गाड़ियां और 27 हमवी भी इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ी। हाईटेक रॉकेट सिस्टम को भी निष्क्रिय किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान से अपने सारे हथियार मांगे अमेरिका। अफगानिस्तान के इनकार करने पर बम गिराकर नष्ट करे। अफगानिस्तान में 20 साल का अमेरिकी मिशन खत्म हुआ। देर रात अपने बचे हुए सैनिकों को निकाला। डेडलाइन के खत्म होने के पहले ही ऑपरेशन खत्म किया। अमेरिका के आखिरी 5 विमानों ने सोमवार आधी रात को उड़ान भरी। पेंटागन ने अफगानिस्तान छोड़ने की पुष्टि की। काबुल एयरपोर्ट से सबसे आखिर में मेजर जनरल क्रिस डॉने C-17 विमान में सवार हुए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। अमेरिका ने अपना काबुल दूतावास कतर किया शिफ्ट। अब कतर की राजधानी दोहा से अफगानिस्तान का कामकाज देखेगा अमेरिका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ने सैनिकों की वापसी का ऐलान किया। कहा अमेरिकी सेना का हर सदस्य अफगानिस्तान से लौटा। अमेरिकी जनरल ने कहा अफगानिस्तान में सस्ता नहीं रहा हमारा मिशन। 2461 जवानों की गई जान। करीब 20,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। 14 अगस्त को अमेरिका ने शुरू किया था काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन। 1,16,000 से ज्यादा लोगों को विमान के जरिए काबुल से निकाला गया। अमेरिकी सैनिकों के लौटते ही जश्न में डूबा तालिबान। आतंकियों ने हवाई फायरिंग की। रॉकेट लॉन्चर भी दागे। एयरपोर्ट के साथ सड़क पर आतंकियों का जश्न। देर रात को तरह तरह के हथियारों से फायरिंग करते रहे। काबुल में तालिबान के जश्न की एक और तस्वीर आई सामने। वर्दीधारी तालिबानी आधी रात को हवाई फायरिंग करते दिखे। काबुल एयरपोर्ट के हवाई पट्टी की आई तस्वीर। उड़ान भरते दिखे विमान। एयर स्ट्रिप पर कमांडो के साथ तालिबान खड़े नजर आए। अमेरिकी सेना के लौटते ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर किया पूरा कब्जा। एयरपोर्ट के बाहर जगह जगह बनाए चेक पोस्ट। गाड़ियों की तलाशी ली। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता का बयान। कहा अफगानिस्तान को मिली पूरी आजादी, हम सब की जीत। कंधार हवाई अड्डे पर टैंक पार्क पर तालिबान का कब्जा। तस्वीर में सैकड़ों टैंक नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने तालिबान का समर्थन किया। अफरीदी ने कहा नया तालिबान काफी बदला हुआ है। वो महिलाओं को आजादी देता है और काम करने का समर्थन करता है। काबुल से सैनिकों की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बयान जारी कर कहा सेना के 3 अंगों के चीफ के मशवरे के बाद लिया फैसला। बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने राष्ट्र को संबोधित किया। कहा अफगानिस्तान में हमारा मिलिट्री मिशन खत्म हुआ, नया डिप्लोमेटिक मिशन शुरू। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा अफगानिस्तान में अभी भी 200 से कम अमेरिकी नागरिक मौजूद। इन लोगों की वापसी की होगी कोशिश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पास। 13 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूएनएससी के प्रस्ताव में अफगानिस्तान की धरती को किसी आतंकी की पनाहगाह नहीं बनने की हिदायत। जमीन को किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल न करने को कहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकी प्रतिनिधि की तालिबान से अपील। अपने वादे के मुताबिक विदेशी और अफगान नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए कहा। 31 अगस्त के बाद भी सहयोग करने की अपील की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को भारत के हित में बताया अहम। कहा इसमें यूएन की ओर से घोषित आतंकियों और संगठनों का जिक्र। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता। मिडिल ईस्ट को हालात को लेकर चर्चा हुई। 26 अगस्त को हुए हमले पर खुलासा। बम धमाकों के बाद अमेरिकी सैनिकों ने भीड़ पर चलाई थी गोलियां। अमेरिका में काबुल में शहीद 13 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका का झंडा लहराकर सैकड़ों लोगों ने अपने जवानों को याद किया। ईरान के बॉर्डर पर नजर आए हजारों लोग। पहाड़ों के जरिए ईरान जा रहे हैं अफगान लोग। अमरुल्लाह साले की अफगानिस्तान के लोगों से अपील। कहा रेजिस्टेंस फोर्स सिर्फ पंजशीर के लिए नहीं पूरे देश के लिए है। हमारा प्रतिरोध अधिकारों और मूल्यों के लिए है। यूनिसेफ की दुनिया से अपील। कहा अफगानिस्तान में करीब 1 करोड़ बच्चों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत। जम्मू कश्मीर में आज सिक्योरिटी ग्रिड की अहम बैठक। एलजी मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा सुरक्षा एजेंसियों और आर्मी के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। अफगानिस्तान और पीओके में बदले हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। आज श्रीनगर की हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। कश्मीर घाटी में 6 आतंकियों की घुसपैठ की खबर। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बड़ा टारगेट लेकर घुसे हैं आतंकी। दिल्ली और एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी में हो रही रिमझिम बारिश। दिल्ली में बारिश से दिन में छाया अंधेरा। लाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। मूसलाधार बारिश से दिल्ली की सड़कों पर जल भराव। अभी तक ट्रैफिक पर असर की खबर नहीं। मुंबई में दही हांडी पर रोक के खिलाफ एमएनएस का हल्ला बोल। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दादर, मुलुंड, मालाबार हिल समेत कई जगहों पर हांडी फोड़ी। दही हांडी फोड़ रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने जगह जगह हिरासत में लिया। एमएनएस की महिला कार्यकर्ता भी हिरासत में। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम के घर पहुंची पुलिस। राम कदम ने भी दही हांडी बनाने का ऐलान किया। राम कदम ने कहा पुलिस जो भी कर ले गोविंद पथकों के साथ घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाकर लूंगा दम।
राम कदम ने कहा, हम भीड़ जुटाना नहीं चाहते, अगर सरकार मंजूरी दे तो 5 लोगों के साथ भी दही हांडी बनाने को तैयार। अहंकार की नहीं होती लंबी उम्र। फिर चांदीवाल आयोग के सामने नहीं पहुंचे मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह। आयोग ने लगाया 50,000 का जुर्माना। 7 सितंबर को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को मिले 9 नए जज। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने 9 जजों को शपथ दिलाई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों का शपथ ग्रहण। आज शपथ लेने वालों में 3 महिला जज भी शामिल। पीएम मोदी ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को फोन पर बात की, राज्य में बाढ़ के हालात की जानकारी दी। कानपुर में राम मंदिर और सिद्धि विनायक का अकाउंट बनाकर 14 लाख की ठगी। पुलिस ने तीनों खाते फ्रीज किए। 400 ग्राहकों के फिंगरप्रिंट क्लोन कर जालसाजों से निकाले पैसे। सिलीगुड़ी में सैलानियों के लिए शुरू हुई जंगल टी सफारी। सैलानियों को लुभाने के लिए रेलवे की नई पहल। पंजाब की सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू का झगड़ा सुलझाने में जुटी कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। दोनों से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अमरिंदर सरकार पर सवाल उठाना जारी। कहा, एक दिन के विधानसभा सत्र में नहीं सुलझाया जा सकता किसानों का मुद्दा। गुरु तेग बहादुर का 400वें प्रकाश पर्व मनाने के लिए 3 सितंबर को बुलाई गई पंजाब विधानसभा की बैठक। असम में टूटा कांग्रेस का ग्रैंड अलायंस। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से संबंध तोड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस ने अजमल की पार्टी पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की तारीफ से कांग्रेस के इमेज पर असर। लखनऊ में कल से शुरू होगा समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा। सभी जिलों में किया जाएगा भ्रमण जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन। जनादेश यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नीतियों से जनता बेहाल। दलितों पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर को लुभाने में जुटी बीजेपी। आज मेरठ से कार्यक्रम की होगी शुरुआत। अलग अलग जातियों के लिए निकाल रही है पदयात्रा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। चुनावी हिंसा में मारे गए कार्यकर्ता के परिवार से मिले। पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव फिर पहुंचे दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से आज ईडी करेगी पूछताछ। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर आरोप। विपक्ष पर ईडी और CBI से छापेमारी करवाती है बीजेपी। जंतर मंतर पर धार्मिक नारे लगाने का आरोपी पिंकी चौधरी आज करेगा सरेंडर। धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक नारे का है आरोप। करनाल के डीएम ने SDM के विवादित बयान पर खेद जताया। तैश में आकर SDM ने दिया बयान, उनकी नीयत में खोट नहीं था। लुधियाना में अकाली दल ने की रैली। सुखबीर सिंह बादल ने किया संबोधित। कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ। S चंद्रशेखर केस में फिलहाल शक के दायरे से बाहर हैं जैकलीन। देश में 24 घंटे में करीब 31,000 नए कोरोना के केस और 350 मरीजों की गई जान। केरल में करीब 20,000 के नए कोरोना के केस मिले। 24 घंटे में 132 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,741 नए कोरोना के मामले आए। 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत हुई। BMC ने मुंबई में नई गाइडलाइंस जारी की। 5 कोरोना पेशेंट मिलने पर इमारत सील कर दी जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 64 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए शाम के वक्त भी वैक्सीन लगाई जा रही है। तमिलनाडु से आई चिंता में डालने वाली तस्वीरें। कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद कोडाई कनाल में झरने के पास पहुंचे सैकड़ों लोग। बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में रफ्तार का कहर। ऑडी कार में सवार 7 लोगों की मौत। लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे 7 दोस्त। हादसे के बाद ऑडी कार के उड़े पर खच्चे। तमिलनाडु के DM के विधायक वाई प्रकाश की बेटे और बहू की गई जान। राजस्थान का नौगौर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक से टकराई लैंड क्रूजर। 11 लोगों की मौत, 7 जख्मी। बिहार के सहरसा में मॉब लिंचिंग भैंस चोरी के आरोप में 2 लड़के की जमकर पिटाई। मौके पर एक की मौत। मॉब लिंचिंग के दौरान दूसरा लड़का गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया। पिटाई का वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मुंबई से सटे थाने में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान सब्जी बेचने वाले ने सहायक नगर निगम कमिश्नर पर चाकू से हमला किया। सहायक कमिश्नर का बॉडीगार्ड चोटिल। पुलिस ने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। अपने गले पर चाकू रखकर खुदकुशी की धमकी दे रहा था। यूपी के गोंडा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। फावड़े और ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर किया जानलेवा हमला। मारपीट में कई लोग घायल। जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे दबंग। विरोध करने पर 7 लोगों के साथ मारपीट की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तलाकशुदा महिला ने की खुदकुशी। अपना अश्लील वीडियो वायरल होने पर उठाया कदम। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। नागपुर में महिला बौद्ध भिक्षु की गला रेतकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में पुलिस को बदनाम करने की साजिश का खुलासा। एटा पुलिस के मुताबिक फर्जी दारोगा बनकर आरोपी बेगुनाहों के साथ करता था मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस। बिहार में गंडक नदी के पानी और ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। राज्य के कई इलाकों में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में गुवाहाटी समेत राज्य के 14 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित।
डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास के इलाके पानी में डूबे, दहशत में आसपास के लोग। अमेरिका में कोरोना केस बढ़ने के बाद यूरोपियन यूनियन ने अपने 27 सदस्यीय देशों से की सिफारिश, अमेरिकी सैलानियों पर दोबारा पाबंदी लगाने को कहा। अमेरिका में पिछले हफ्ते आए रोजाना औसतन 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, रोज करीब 1200 लोगों की जान जा रही। ब्राजील में फिल्मी स्टाइल में बैंक डकैती, बदमाशों ने लोगों को कार के बोनट पर बांधकर बनाया बंधक, खुलेआम करते रहे फायरिंग। ईडा तूफान की ड्रोन से ली गई तस्वीर आई सामने, मिसिसिपी नदी और पोंटचार्टन झील के बीच रहने वालों की बेबसी नजर आई। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, लोगों को 24 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने को कहा गया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के चलते आसपास के इलाकों में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक से चूके रूबीना फ्रांसिस 7वें स्थान पर रहीं। टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार को भारत को मिले 2 गोल्ड, सुमित अंतिल ने 68 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ जीता गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल को 6 करोड़ इनाम देगी हरियाणा सरकार, सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कठुनिया को 4 करोड़ का इनाम। विनोद कुमार को नहीं मिलेगा जीता हुआ ब्रॉन्ज मेडल, क्लासिफिकेशन निरीक्षण में पाए गए अयोग्य। आईपीएल 2021 में आरसीबी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, वॉशिंगटन सुंदर उंगली की चोट की वजह से बचे हुए मैच नहीं खेल पाएंगे। और सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट कोच वासु परांजपे के निधन पर शोक जताया, कहा मुझे जितने कोच ने ट्रेनिंग दी उनमें बेहतरीन थे वासु। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।